व्हाट्सअप दोस्तों, मैं हूं आपका लेट्स गो शिवा और हम एक और नए सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं। हम अभी तक नेपाल में ही हैं, तो हमें सबसे पहले लेना होगा भन्सार, जो कि बहुत ही ज़रूरी है नेपाल में ट्रैवल करने के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी बाहर से लेकर आते हैं, जो कि बाइक के लिए पड़ता है करीब एक दिन का 150 रुपये नेपाली, जो कि मिला जुला के इंडियन करेंसी में अगर हम बताएं आपको तो पड़ेगा कुछ 95 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। तो वही फिलहाल अभी हम लेने के लिए जा रहे हैं कस्टम ऑफिस, जहाँ से हमें भन्सार मिलेगा। कल का जो ट्रैवल है वो है काठमांडू जाने का प्लान। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है यहाँ का बाजार, जो कि हफ्ते में 2 दिन लगता है। इसी तरह से गाँव में जगह जगह पे बाजार लगते हैं, जहाँ पे आपको साग सब्जी फल फूल सभी आपको मिल जाएंगे। गांव में आज भी परमानेंट रोज बाजार नहीं लगता है। हर ट्रिप से पहले मैं अपनी गाड़ी को धुलवा लेता हूँ पूरी तरह से, उसके बाद चैन ल्यूब कर लेता हूँ, उसके बाद जहाँ पे भी थोड़े बहुत ग्रीस लगाने होते हैं वहाँ पे मैं ग्रीसिंग भी कर देता हूँ। नेपाल में अभी समर का टाइम चल रहा है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है सफ़र में। लेकिन पता नहीं, जब भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तो यहाँ पे मौसम बदल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी सूरज पूरी तरह से बादल में छिप गए हैं और इन खेतों में आपको दिख रहे हैं कुछ बकरियां जो अभी चल रही है। ना गर्मी होने के कारण यहाँ ना हो के वो खेतों में चल रही है, तो वो भी इस मौसम का मजा उठा रही है। नेपाल में जहाँ पे रास्ते आपको डामर रोड नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको इस तरह के रास्ते मिलेंगे और ये रास्ते बनाए गए हैं नदियों के जो पत्थर रहते हैं उन्हें तोड़ के छोटे छोटे कण में बना के उनको बिछा दिया जाता है। लेकिन इसके पहले नीचे एक मिट्टी का लेयर लगता है, तो इससे क्या होता है कि इसके ऊपर ये हमेशा एक लेयर की तरह काम करता रहता है। लेकिन इस ऐसे रोड में एक चीज़ की दिक्कत ये होती है कि जब भी आप ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक जल्दी नहीं लगेगा और आपकी गाड़ी फिसल के गिरने का डर रहता है। तो स्पीड अपनी मेंटेन कर रहे हैं इन सारे ऐसे रोडों में। और इन रास्तों पे मैं खड़े होकर ज़्यादा चलाता हूँ, क्योंकि खड़े होकर चलाने से क्या है कि ऑफ रोडिंग का मजा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैंने जब इंडिया से नेपाल में इंटर किया था उस बॉर्डर को आपको दिखाना भूल गया। आज मैं पहली बार शायद कैमरा लेके जाने वाला हूँ। थोड़े दिन जब पहले मैं पोखरा गया था तब आपको एक चीज़ अलग लगी होगी मेरे राइडिंग में, वो है कि मैंने अपने हाथों में ग्लव्स लगा लिए थे, जो कि मैं फिलहाल लगाता नहीं हूँ। हमेशा एक रीज़न देता रहता हूँ कि मुझे खुले हाथों से ग्रिप अच्छा मिलता है, अच्छा कंट्रोल मिलता है। लेकिन मैंने जब ग्लव्स पहनकर चलाया था पोखरा में मुझे कंफर्टेबल लगा, 90% तक मुझे कंफर्टेबल लगा। लेकिन जो रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स था उसके कारण धूप के कारण क्या हुआ कि ज़्यादा गर्मी हो गई थी और मुझे इस जगह पे अगर आप दिखे काला सा होगा, वो एक्चुअली सूज गया था गर्मी के कारण, वहाँ पे फोके उठ गए थे। तो वो एक हफ्ते के अंदर ठीक हो गया है, अभी कोई दर्द नहीं है। अभी तो फिलहाल हम गाँव से निकल रहे हैं। यहाँ पे कल मैं जिस गाँव में मैं हूँ वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है रास्ता। इसी रास्ते में एक बार मैं जब अपाची गाड़ी लेकर आ रहा था तो मैं गिर गया एक्चुअली यहीं पे। वो क्या था बोलने से कि उस समय लगन का महीना था और शादी बहुत सारे हो रहे थे। जब मैं वहाँ से आ रहा था गाड़ी लेके अपनी अपाची, तो अचानक डांस डीजे वाले जो होते हैं उस बीच में जो भीड़ लगी होती है उसमें से एक बच्चा बाहर निकल के आ गया और मेरी स्पीड बहुत कम थी, मेरे ख्याल से 40 भी नहीं थी उस वक्त स्पीड मेरी। लेकिन सडन ब्रेक मारने के कारण हुआ क्या कि मेरी गाड़ी फिसल गई। तो दोस्तों वो माहौल कैसा था बताने से कुछ ऐसा था माहौल। अब यहाँ समझ लीजिए अभी मेरी स्पीड है 20, अचानक अगर कोई बच्चा आ जाता है और इस रास्ते पे अगर आप ब्रेक मारते हैं तो समझ लीजिए कि गाड़ी आपकी पिछलना ही है। सडन ब्रेक ना मारे, ब्रेक छोड़ के मारेंगे तो आपके पास कंट्रोल रहेगा। और राइट साइड में जो है ये है नेपाली स्कूल, वो है मेरे ख्याल से हाई स्कूल, वो शायद प्राइमरी स्कूल है, ये नया स्कूल है। फिर देखिए वहाँ पे भी क्या है, शादी हो रही है। मेरे ख्याल से लगन का महीना फिर से शुरू हो गया है नेपाल में और शादी जहाँ भी होती है वहाँ पे इस तरह के कुछ मंडप होते हैं, वहीं अंदर ही होता है स्टेज, माला अदला बदली करते हैं लड़का लड़की। इन रास्तों के लिए एक चीज आप हमेशा ध्यान दें, आप अपनी गाड़ी में मेरे पास अभी हिमालयन है तो इसमें क्या है कि 2 तरह का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। एक है 25 आगे और 32 पीछे, दूसरा 27 आगे और 35 पीछे। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने अपनी गाड़ी को वॉश किया है, ये वगैरह वगैरह किया है और उस वक्त मैंने अपनी हवा को भी मेंटेन कर दिया है। ठीक है, मैंने क्या रखा है बोलने से कॉम्बिनेशन 27 और 35 पीछे। तो 27 और 35 में क्या हो रहा है कि इन रास्तों पे गाड़ी जो है थोड़ा ज़्यादा उछल रही है क्योंकि हवा ज़्यादा है, वो थोड़ा मैक्सिमम वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो मिनिमम वाला कॉम्बिनेशन जो है 25-32 वो रखेंगे तो इन रास्तों पे आपको मक्खन की तरह चलेगी। मैंने फिलहाल 27-35 इसीलिए रख लिया क्योंकि कल का रास्ता जो है वो पूरी तरह से हाईवे जैसे रहा है, लेकिन पूरी तरह से घाट रोड है। ज़्यादा प्रेशर रहने से एक और चीज़ ये होती है कि इन रास्तों में अगर कील मिल गए तो जल्दी से कील जो है अंदर चली जाएगी। ये मेरे ख्याल से तीसरा गाँव है जो हम पार कर रहे हैं अभी। आज आपको मैं 2 चीज़ बताने वाला हूँ, 2 बॉर्डर बताने वाला हूँ। एक बॉर्डर जहाँ पे एक्चुअली आप कस्टम ऑफिस जाके भन्सार ले सकते हैं, दूसरा बॉर्डर ये कि जहाँ से आप बिना भन्सार के भी थोड़े दिन के लिए अपनी गाड़ी नेपाल के अंदर लेके आ सकते हैं। दूसरी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से बाइक 24 आवर्स आप लेके आ सकते, कुछ दिनों के लिए 25 किलोमीटर के रेंज के अंदर आप रख सकते हैं। तो वो दोनों बॉर्डर आपको आज बताऊंगा। इस रास्ते में एक पेट्रोल बंक पड़ता है, पेट्रोल बंक तो है लेकिन इस रास्ते को कभी बनाया गया नहीं गया है। बहुत पहले एक्सटी वाला लेयर हुआ करता था यहाँ पे, तो बारिश के मौसम में बहुत कीचड़ हो जाते थे। तो और ये रहे पेट्रोल बंक। और नेपाल में पेट्रोल का रेट पूछो ही मत यारो, 160 के ऊपर चल रही है अभी। एक चीज़ मुझे नेपाल में बहुत अच्छी लगी वो ये कि नेपाल में आप कहीं भी भरवाएं, कहीं भी, मतलब पोखरा, काठमांडू या फिर जनकपुर या फिर कोई भी बॉर्डर एरिया मलंगवा, आपको फ्यूल के जो रेट है
वो सेम मिलेंगे। ये जो सिंक है और कंसिस्टेंसी जो है पूरे नेपाल में मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन 0.01 का डिफरेंस आपको मिलेगा कि जो रेट है नेपाल में वही रेट मैंने जहाँ तक देखा है सारे पेट्रोल पंप में मुझे वही रेट मिला है। और जब भी नेपाल आता हूँ तो इस ब्रिज पे हमेशा रुक के एक फ़ोटो लेता हूँ। फिलहाल अभी तो पानी नहीं है। अरे वाह, इसके अंदर घास उगा है यार। इस नदी में मैंने कभी भी पहले घास नहीं देखी थी, सूखे सूखे बालू होते कर। और ये देख रहे हो, ऐसे ही धूल मिट्टी आपको मिलेंगे नेपाल में जहाँ पे इस तरह के रास्ते हैं। को या तो उस धूल मिट्टी के अंदर से निकलना है, नहीं तो उस धूल मिट्टी के आगे निकलना है। अभी गोप्रो के लेंस पे थोड़ी बहुत कचरा होगी। मैं आपको दिखा दूँ, ये देख आगे जो बस आ रही है उसके कारण फिर से धूल जो है अपने लेंस पे लगने वाली है। अब समझा आखिर इतना धूल मिट्टी क्यों उठ रहा है। ट्रैक्टर भाई साहब आगे हैं, या तो धूल के साथ चलो नहीं तो धूल के आगे निकलो। मैं हमेशा आगे निकलता हूँ, तो चलिए निकलते हैं आगे इनसे। तो ये लो भैया, आ गए आगे। पूरे पेड़ को निकाल के इस ट्रैक्टर पर रख के ले जाया जा रहा है। ये अमरूद का पेड़ है। ये हम आ गए मलंगवा में। ये यहाँ का एक मेन रोड है। बॉर्डर तक नहीं जाएंगे, कस्टम ऑफिस आ रहे हैं, बैठ जाइए। तो अभी फ़िलहाल हम दिए हैं लिफ्ट एक अंकल को, साधु जी लग रहे हैं। ये है एक चेक पॉइंट। जब आप इंडिया से आते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो वो आपको रोकेंगे और चेक करके ही भेजेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम तो जा रहे हैं भंसार कटवाने के लिए। तो ये है प्रभु बैंक और उसके बगल में है कस्टम ऑफिस। चलिए वहाँ छोड़ देता हूँ आपको। ये जो सामने सामने आप देख रहे हो ये है नेपाल का एंट्रेंस पॉइंट, और आगे जो भीड़ दिख रही है आपको वो है इंडिया का बॉर्डर। आपको दिख भी रहा होगा कि वेलकम टू इंडिया वहाँ पे है। तो यहाँ पे इनको ड्रॉप करेंगे और फिर जाएंगे भंसार लेने। आराम से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ का शादी जो होती है लड़के की, उसको इस पर बिठा के लेकर जाया जाता है। तो नेपाल और इंडिया में अगर शादी होती है तो नेपाल वाले जो बैंड बाजा वो यहीं पर आ जाते हैं, नहीं तो उनको भंसार कटा के यहाँ या फिर उधर। चलिए अभी हम तो यहाँ जाएंगे भंसार लेने के लिए, और आज पूरी तरह से खाली लग रही है। और यहाँ पे आपको रेट्स बता दूँ, मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर के लिए 150, 3 पहिया के लिए 400, 4 पहिया के लिए 500, बस मिनी बस के लिए 500, ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए 400, और ट्रेलर फिट बाइक को ट्रैक्टरों को 600। तो अपनी गाड़ी यहाँ लगाते हैं और वहाँ पे जाके पूरी प्रोसेस ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी एक कार है जो आने वाली है, जो इको स्पोर्ट है, उसे लेकर आए थे, तो उसको भी आने देते हैं। A few moments later. तो भंसार हमने ले लिया है। अब यहाँ से चलते हैं इंडिया की ओर, क्योंकि वहाँ पे कल खर्च करने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। हम नेपाल से आए हुए थे और अभी इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि एटीएम से कुछ पैसे निकालने हैं। क्योंकि काठमांडू जा रहे हैं तो वहाँ पे खर्चे तो होंगे ही। खर्चे छोड़िए, पेट्रोल डालने के लिए तो पैसे चाहिए कम से कम। इंडियन करेंसी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं नेपाल करेंसी में। और यहाँ पे बॉर्डर पे ही आपको मिल जाता है टैक्सी वगैरह, ऑटो रिक्शा वगैरह। 12 seconds later. और चेकिंग करने वाले भैया जस्ट पूछें कि क्या है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप नेपाल बॉर्डर आए तो वहाँ के एटीएम से आपको, नेपाल के अंदर नहीं, इंडिया के बॉर्डर पे जो भी एटीएम है, मोस्टली एसबीआई के एटीएम नहीं मिलेंगे आपको। इंडियन बैंक के एक एटीएम है, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम 3000 ही निकलेंगे। और आप एक एटीएम कार्ड से सिर्फ 3 ही बार निकाल सकते हैं, मतलब 9000 ही निकाल सकते हैं आप एक दिन का एक एटीएम से कार्ड से। तो आपके पास 2 या 3 कार्ड है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो अच्छा होगा कि आप जब भी आते हैं ट्रैवल तो अपने साथ पैसे रखें। तो बॉर्डर पहुँचने के लिए बिहार की तरफ से मैं आया हुआ था, और रास्ते देखो कितने खूब हैं। तो चलिए इस हाईवे को पकड़ के अब आगे चलते हैं, एटीएम में पैसा निकालते हैं और इंडियन करेंसी को नेपाल करेंसी में बदलते हैं। एक यहाँ पर थी, एक वहाँ पे क्रॉस कर रही है। बकरी, गाय, भैंस, किसी को नुकसान ना पहुँचे भैया। कुछ भी हो, रास्ते के सड़क पे ही क्यों ना आ जाए, या फिर आपके गाड़ी के सामने झटक से क्यों भी नहीं आए। इतनी स्पीड में रहना कि आप कंट्रोल कर सके। लग रहा है कि शाम हो चुका है। ट्रैक्टर भैया तो मतलब कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे सब छोटी छोटी चीज़ों को झेलना पड़ेगा आपको, गुस्से ना हो। कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेगा, कोई भी साइड मिरर यूज़ नहीं करेगा। यहाँ पे बहुत कम लोग जो बाहर से आते हैं वही ये सब यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ जरूर करना। और हॉर्न पे हाथ जितना रख सको जब भी क्रॉस करते हो, कोई भी 4 वेज अच्छा है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मत करना, या फिर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे मत करना, क्योंकि बेमतलब का आप उनको ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखिए। तो यही सब चीज़ है, आपको देख देख के जाना है। और यहाँ पे भी ठीक, कोई बात नहीं अंकल।
अरे वाह, क्या खूब लग रही है आज मौसम। सच में यार, अगर अगले 2 दिन के लिए इस तरह का मौसम मिल जाए ना तो मेरे लिए तो जय जय है मेरे लिए, क्योंकि ऐसे मौसम में क्या है कि चलाने में मजा आता है और आप थकते नहीं जल्दी। और बिहार में अगर आप बहुत दूर हैं एयरपोर्ट से या फिर स्टेशन से, तो एक दिन पहले ही आप ये सुनिश्चित कर ले कि बिहार में कोई बंद ना होने वाला हो या फिर कोई नाकझोंक ना होने वाला हो, क्योंकि रास्ते तुरंत बंद हो जाते हैं यहाँ पे। तुरंत रास्तों पे क्या है कि टायर वायर वगैरह जला के पूरी रास्ते को बंद कर देते हैं। समझता हूँ कि उनकी भी कोई परेशानी है जो सरकार ना सुन रही हो, या फिर सरकार कुछ प्रस्ताव लाने में थोड़ी देर कर रही हो, या फिर कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर कुछ बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे, तो उसके कारण लोग क्या है, गुस्सा है, लोग सड़क को ब्लॉक कर देते हैं। हमारा जो एटीएम है वो बस आने वाला है अभी, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रख, तो टिकट ना नुकसान हो, तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें बिहार में। अब यूपी में या फिर कुछ दूसरे स्टेट में कैसा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बिहार से ट्रैवल किया हूँ तो मुझे पता है। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा राइट, आई मीन इस लेन में जाना पड़ेगा। आई होप एटीएम काम कर रहा हो यहाँ पे। यार बॉर्डर के एरिया में ये एटीएम में पैसा कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो ये है दोस्तिया चौक, जो कि बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे एक SBI का बैंक भी है और SBI का एटीएम है। तो लगन चल रहा है, बैंड बाजा चल रही है, लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, नाचते गाते हुए बारात लेके जाएंगे, फिर दुल्हन को लेकर आएंगे। और एटीएम तो है और एटीएम में लाइन भी लगी हुई है, मतलब पैसे भी हैं। एटीएम से पैसे मैंने निकाल लिए और सनसेट जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आज। ये जो एम्प्टी हेलमेट है पूरी तरह से अब ख़त्म है। ये देख रहे हो क्या निकल गया है, इसे छुपाने की जगह अंदर है, ऐसा रखते हैं बस। इस रास्ते में आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 आप मेंटेन कर सकते हो। और ये कुछ सनसेट इस तरह से हो रहा है, तो यही वो पॉइंट है। अगर मैं लेफ्ट जाता हूँ तो जिस बॉर्डर से मैं अभी आया था वो भंसा कटा के वो वाला बॉर्डर मिलेगा। देखिए इस जगह का नाम है सुनबरसा। राइट साइड में अभी मैं निकल गया हूँ, तो यहाँ से इस वे को अगर पकड़ते हैं यहाँ सुनबरसा से, तो आप जो है 24 आवर्स बाइक अलाउड वो बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे भी आपको इंडियन आर्मी मिलेगी, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहेगी इंडिया की तरफ से, और नेपाल की तरफ से उनकी फोर्स रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हमने जो एटीएम से पैसे निकाले हैं उसे कन्वर्ट करना होगा हमें नेपाल करेंसी में। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपके कोई रिलेशंस हैं या फिर आप किसी को जानते हैं नेपाल बॉर्डर पे, तो उनसे करवा लीजिएगा, या फिर यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर पे एजेंट्स है वो आपको कर देंगे थोड़ा बहुत बटा लेके। टूरिस्ट पॉइंट, चेक पॉइंट, टिकट पॉइंट, मतलब ये है बस स्टॉप यहाँ का। यहाँ से आपको पटना के लिए बस, मुजफ्फरपुर के लिए बस, सीतामढ़ी के लिए बस, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पटना ऐसे जाता है। आप उस बॉर्डर पे मत जाना, वहाँ से आपको बस बहुत कम मिलेगी। इसी जगह से बस सारे मिलती है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उस बॉर्डर से आपको छोटे छोटे जो टैक्सी है बैटरी ऑपरेटेड वो आपको लेना पड़ेगा। आगे ये जो भीड़ है ये शादी का है। अब हम जिस बॉर्डर की ओर जा रहे हैं वहाँ बॉर्डर पे ही एक बाजार लगता है, उसका नाम है सुनबरसा बाजार। आई मीन बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स, फल फूल, साग सब्जी, और यहाँ पे भी हफ्ते में 2 दिन बाजार लगता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो बाजार का माहौल है वो आपको हर दिन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं और फल फूल की दुकान हमेशा लगते हैं यहाँ पे, तो उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ साग सब्जी जो है उसको वो आपको हफ्ते में 2 दिन ही मिलेगा। तो बाजार में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर से पहले हम करवाएंगे अपने करेंसी कन्वर्ट करेंगे। तो वही पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हमें घूमना है। यहाँ पे हमें घूमना है इस गली में। बाजार में छोटे मोटे काम थे मुझे, वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। पैसा जो मुझे कन्वर्ट करना था इंडियन करेंसी को नेपाल करेंसी में वो भी मैंने कर लिया। अब हम जा रहे हैं दूसरे बॉर्डर की, जिसके बारे में हम बात किए थे। तो सामने है ये रहा इंडियन बॉर्डर। तो यहीं से 24 आवर्स अपनी बाइक लेकर जा सकते हैं। राइट साइड में थे BSF वाले, और आगे आपको दिखाता हूँ नेपाली पुलिस कहाँ पे रहते हैं। तो ये रहे नेपाली पुलिस वाले, तो शायद हमें रोक सकते हैं। और यही वो ब्रिज है जो इंडिया और नेपाल को यहाँ पे विभाजित करती है। और इस ब्रिज के बाद हम पहुँच गए हैं नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर पहुँचे आपको अभी तो नहीं, थोड़ा अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे घर जो है थोड़े बहुत डिफरेंट रहते हैं। पुराने ज़माने के जो मिट्टी से बनाए जाते हैं घर वो होंगे, मिट्टी और बांस के लकड़ियों से। रास्ते थोड़े से ख़राब मिलेंगे थोड़ी दूर तक। थोड़ा अंदर जाएंगे तो जिस तरह से उस बॉर्डर पे भी मैंने आपको चेक पॉइंट बताया था, उसी तरह से यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है। वहाँ पे फिलहाल डबल चेक होगा आपके सामान की, क्योंकि सामान अगर ज़्यादा होंगे आपके पास तो वो खोल कर चेक करेंगे। तो ये देख रहे हैं मिट्टी, यही मिट्टी को सबसे पहले डाला जाता है रास्ते पे। इसके ऊपर जो है ये पत्थर वाले लेयर बिछाए जाते हैं। तो लग रहा है कि यहाँ पे जो गड्ढे हैं उन सबको भरा जाएगा। और यहाँ पे ये रहा चेक पॉइंट, यहाँ पे पुलिस थाना है। भाई साहब रखे हुए थे सामान बड़े बड़े, तो इसलिए उनको रोका गया है और चेक जारी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अब घर। आपको जो भी डिटेल्स बताना था वो हमने बता दिया आपको।
सोनबरसा बाजार क्रॉस करने के बाद आपको बॉर्डर मिल जाएगा, जो 24 आवर्स खुला रहता है बाइक्स के लिए। ओह माय गॉड, ये रास्ता पूरी तरह से बनने को तैयार है अब। वाओ, क्या डेवलपमेंट हो रहा है यार नेपाल में। सच में पिछले 2 साल से मैं नेपाल के तरफ ही हूँ और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि कितने जगह पे रास्ते बनाए गए हैं, कितने जगह पे रास्तों की मरम्मत की गई है, कहीं ब्रिज बने हैं। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है नेपाल में। और जिस तरह से अभी आप अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे मिट्टियों से अभी इन रास्तों को पूरी तरह से समतल बनाया जा रहा है। अपनी हिमालयन जो है ना यार, बहुत सही गाड़ी है, बहुत सही गाड़ी है इन ऑफ रोड्स के लिए। मतलब मिट्टी हो या धूल हो या फिर कीचड़ हो, कुछ भी हो, मैं लेफ्ट लेके निकल जाता हूँ यहाँ पे। और ये जो देख रहे हो बड़े बड़े नालों में इनको लगाया जाता है, या फिर जहाँ पे भी नदी क्रॉस करने की जगह आते हैं वहाँ पे अगर ब्रिज बनते हैं तो इन्हीं को नीचे लगा दिया जाता है सपोर्ट की तरह। सपोर्ट नहीं, पानी पास करने के लिए, ताकि नदी का पानी जो है वो बहता ही रहे, ब्रिज बनाने के चक्कर में उसे ना रोका जाए। एक चीज़ तो है दोस्तों, जैसे कि मैंने वाटर वॉश किया था कल ही, वाटर वॉश की लग गई आज। गाड़ी घर पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से मिट्टियों से कवर हो चुका होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि रास्ते बन रहे हैं, नेपाल पूरी तरह से रेडी है टूरिस्ट के लिए अब। ये देखिए लगन का महीना है, कितने शादी यार, आज कितनी शादियों को से आपको मैंने अवगत कराया है। और आगे रास्ते पूरे धूल मिट्टियों से भरे हुए हैं और बकरियों का झुंड हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम ना रुकेंगे, सिर्फ बकरियों को भगाएंगे। और ये बकरियों के झुंड, अब शाम का समय है तो सारी बकरियां अपने अपने घर लौट रही है। ये पैच मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जब भी मैं इस रास्ते में आता हूँ मुझे ये बहुत खूब लगता है। दोनों तरफ जो आम के पेड़ देख रहे हो, इसमें बहुत ही मीठे मीठे आम लगते हैं। जब छोटे छोटे नर्सरी के पौधे लगाए गए थे तब इसमें कितने सारे आम लगते थे, पूछो मत। और ये क्या कर रहे हो भैया तुम? और इन झुंडों से क्रॉस करने में मजा आता है। ये जो आपने देखा भैंस पर चढ़ के जा रहा था एक बच्चा, कुछ इस तरह से मैं भी जाया करता था बचपन में, भैंस पर चढ़ के उसे नहलाने के लिए। ये जो पोखरी देख रहे हो या छोटे छोटे तालाब जिसे जैसे मैंने कहा था, उसमें नहलाने के लिए लेकर जाया करता था और उसी पे बैठ के एक स्विमिंग करना सीख रहा था मैं बचपन में। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है मुर्गी फार्म। यहाँ पे लोग नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते हैं, तो चिकन, मटन, फिश, छोटे फिश, बड़े फिश सभी यहाँ पे बहुत जल्द मिल जाएंगे आपको बॉर्डर इलाके में। लेकिन काठमांडू और पोखरा में आपको बहुत ज़्यादा दाम में मिलते हैं वो चीज़। प्लास्टिक कवर देख रहे हो, कुछ बड़े बड़े खड्डे आ गए थे रास्ते में। और जैसे कि मैं आपको पहले कहा था कि मेरे हेलमेट में टिंट वाइजर लगा हुआ है, उसकी वजह से गड्ढे जो है उतनी ज़्यादा अनुमान नहीं लगा पाया था। इसलिए मैं हमेशा रात के समय में टिंट वाइजर को खोल के चलाता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अभी रात नहीं हुई है और वो आपने देखा पत्थर उड़ा इस गाड़ी के नीचे से, तो ये जो कवर जो है ये पूरी तरह से फट गया था और इसमें जो सामान था वो गिर गया था। और इसी वजह से हमें रुकना पड़ा और उस सामान को उठा के हम अपने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रखे हुए हैं अपने पेट के बगल में टी शर्ट से छुपा के। तो देख लीजिए, जब हम नेपाल में आते हैं तो सामान को इस तरह के कवर में मत रखे, कुछ ऐसे चीज़ों में रखे जो फटे ना। अभी तो फिलहाल इस कवर को यहाँ से निकालते हैं। अरे रे रे, अपना मोबाइल होल्डर ना टूट जाए इसके चक्कर में। चलो इसको निकालते हैं और फिर कोई सही जगह देखकर इसे डंप कर देते हैं। ओके दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते ही हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नीचे एक लाल बटन आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, उसे दबा कर जाएं और बगल में एक छोटी सी घंटी होगी उसे दबा देना। और आगे फिर से और एक बारात जो है खड़ी हुई है, तो उनको फ़िलहाल हम अरे यार, एक साथ दो बारात, शादी ही शादी आज हो रही है। आई होप आप लोग को ये शादी का जो झुंड है पसंद आया होगा। एक बार लॉन्ग ड्राइव में मैंने ग्लव्स क्या पहन लिया, अपने ग्लव्स को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, क्योंकि ये ग्लव्स जो है ना आपको गर्मी, ठंडी, बारिश और ये गर्मी से जो फोके उठ जाते हैं आपके हाथों में, ये क्लच को पकड़ते हैं जब भी ट्रैफिक में ज़्यादा क्लच पकड़ते हैं तो हम फिलहाल ज़रूर फोके निकल जाते हैं। उन सब से बचने के लिए ग्लव्स बहुत यूज़ होता है। और तो और ये उंगलियां जो है आपको साफ रखती है ग्लव्स। अभी काले काले हो गए हैं क्योंकि धूल मिट्टी आ रही थी उन सब से, तो एक्स्ट्रा काम है हाथ धोने का। तो ये जो पानी की टंकी देख रहे हो, बस यहीं से गाँव का प्रवेश द्वार है।